नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। आई छठ पावनक महत्वपूर्ण दिन षष्ठी डूबैत सूर्य के पूजा का संझका अर्घ्य पूरा। काठमांडू में से हो छठ पूजाक रौनक, राष्ट्रपति भंडारी से पूजा। जनकपुर धाम में एक युवक के शंकास्पद मृत्यु, अनुसंधान भ रहल। धनुषा के धनुषा धाम नगरपालिका में बस दुर्घटना संगे आगिलगी, 12 गोटे घायल। अब पिछला 24 घंटा में देश भर थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 4 से 40 गोटे में संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। आई छठ पावनक महत्वपूर्ण दिन षष्ठी हिंदू मधेसी समुदाय डूबैत सूर्य के पूजा क ई पावन धूमधाम के संग मना रहल अछि। एहि दिन साँझ पोखर, कुंड आ नदी में जाकर डूबैत सूर्य के अर्घ द क छठी माता के पूजा करबाक परंपरा अछि। जनकपुर धामक गंगा सागर, अरगज्जा पोखर, रत्न सागर, धनुष सागर के संगे कमला, कोसी लगायत स्थान में भक्तजन के भीड़ लागल अछि। विशेष क तराईक जिला में प्रमुख पावन के रूप में मनाओल जाय वाला ई पावन पिछला समय काठमांडू लगायत पहाड़ी जिला में सेहो मनाओल जा रहल अछि। ई पावनक बहुत नियम आ निष्ठा रहल अछि। शुद्ध मन से व्रत केला पर सब मनोकांक्षा पूरा हेबाक जनविश्वास अछि। छठ जैसे से महापर्व थे और जनकपुर में बहुत धूमधाम के साथ हुई थी। एकदम जैसे सरोवर से सब सरोवर में बहुत तैयारी के साथ श्रद्धालु सब जैसे राइट पर जैसे घाट में देखते आइए आज के अर्घ सूर्य का अर्घ दीजिए और सवेर में जैसे प्रातः काल जैसे सूर्य जखन जैसे उदते जुलाई के जो सुरक्षित जखन जैसे अर्घ देते और एक बड़ा महिमा से अपन जैसे मात्र तराई में नहीं पके जैसे बाहर में ही जैसे बहुत बढ़ गई है। काठमांडू में बहुत जैसे बहुत तैयारी के साथ जैसे छठ मनाई जाए है। अब पहाड़ी भाग में जैसे पहाड़ी क्षेत्र में छठ बड़ा धूमधाम के साथ इस तरह से जैसे मनाई जाए। हम सब जानी छे कि जो छठ के प्राचीन महीना है द्रौपदी जो है सिमर जैसे छठ जैसे द्रौपदी द्वापर के समय में जैसे पांडव थे गुप्तवास जैसे सफल रही के लिए जैसे छठ के समय सती सावित्री हो जैसे छठ करते और स्वागत में एक अच्छे छठ करे अपन वांछित फल के प्राप्ति होइ छै। ये छठ पाबनि मनाबै छै जे मतलब अपन इच्छा सब रहै छै से हृदय से अहाँ भागल करै छियै जे मन से चीज पूरा होइ छै, देह में कोनो रोग नहीं लगै छै। अपन जे बाल बच्चा छै बेटा बेटी हुनकर सबके ख्याल रखै छथिन छठ मैया। छठ भगवान के पूजा जे छै से एक दिन पहले से आदमी कथी कहै छै माछ मांस बारि कऽ दोसर दिन भी नहीं सब चीज लहसुन प्याज सब नहीं खा कऽ, तेसर दिन भी नहीं नून नहीं खा कऽ, खीर मात्र खा कऽ कथी कहै छै उपास करै छथिन, खरना जकरा कहै छै। आ छठ दिन तऽ पूरा निराहार व्रत बैस कऽ संध्याकालीन में एकर अस्तायल सूर्य के अथी देखबै छथिन अर्घ, आ सुबह में जे छै से सूर्य उदय छथिन ताहि के अर्घ दऽ कऽ संपन्न होइ छै। आई प्रसादक लेल ठकुआ भुसवा सहितक पकाओल जाइत अछि। संगहि नारियल, टाब नेबो, सेव, ऊख, मुरई, हरद आदि शकरकंड सहित विभिन्न प्रकारक सामग्री सेहो प्रसादक रूप में प्रयोग कयल जाइत अछि। आई राति भक्तजन छठ घाट पर छठी माता के पूजा आराधना क गीत गबैत जागराम बैसैत अछि। बृहस्पति दिन उगैत सूर्य के अर्घ देला बाद छठ संपन्न हैत। छठ पावनि मधेश में विशेष महत्व के साथ मनाओल जाइत अछि। शुद्धता में विशेष ध्यान देल जाय वाला ई पावनि पिछला किछु वर्ष से काठमांडू उपत्यका आ पहाड़ी क्षेत्र में समेत मनाओनाइ शुरू भेल अछि। एहि पावनि में 36 घंटा धरि पानि समेत नहीं पी कऽ व्रत बैसला बाद जलाशय में डूबैत आ उगैत सूर्य के अर्घ द पूजा कयल जाइत अछि। शक्ति के स्वरूप मानल जाय वाला सूर्य के पूजा क मनाओल जाय वाला महत्वपूर्ण पावनि में से छठ पावनि के सेहो अपने महत्व रहल अछि। एक रिपोर्ट। गंगा के घाट जे हर घाट हम बनेलो, साँझ के अर्घ लेने सब गोटे
अर्घ स्वीकार छठ मैया दिया स्नेह। सूरजक पूजा का मनाओल जाय वाला पावन सब में से छठ महत्वपूर्ण पावन छै। सूर्य उपासना के इहे एकटा एहन पावन छै जाहि में डूबैत आ उगैत सूरज के पूजा कैल जाय छै। ई पावन 4 दिन धरि मनाओल जाय छै। पहिल दिन अर्थात चतुर्थी के दिन के अरबा अरवाइन वा नहाय खाय कहल जाय छै। एहि दिन व्रती सब भोजन में माछ मांस लहसुन प्याज मड़ुआ मसूरी सहितक वस्तु परित्याग क क वही दिन से व्रतक शुरुआत करे छै। दोसर दिनक विधि के खरना कहल जाय छै। वही दिन गायक गोबर से नीप पोत क अरबा चाउरक पिठार से भूमि सुशोभित कैल जाय छै। व्रती वही दिन भर निर्जल व्रत बैसे छै। साँझ में चंद्र दर्शन बाद माटिक नया चूल्ही आ माटे के बर्तन में शक्कर दूध आ चाउरक खीर बना क केरा के पत्ता में राख क छठ माता के चढ़ाओल जाय छै। एकर बाद व्रती आ परिवारक और सदस्य सब खीर के प्रसादक रूप में ग्रहण करे छै। एकर बाद व्रती 36 घंटा के कठोर उपवास शुरू करे छै। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी धरि 4 दिन मनाओल जाय वाला ई पावन में व्रती सब निरंतर 36 घंटा धरि निर्जल उपवास बैसे छै। ई पावनक महत्वपूर्ण दिन तेसर दिन छै। एहि दिन ठकुआ पूरी कचवनिया भुसवा सहित प्रसादक लेल पकाओल जाय छै। और प्रसाद सब में नारियल टाब नेमो सेव ऊख मुरई हरदी आदि शकरकंद सहित विभिन्न प्रकारक सामग्री रहे छै। वही दिन साँझ में प्रसाद के नया कोनिया सुप्पा ढकिया चंगेरा सहित में राख क जलाशय में व्रती सब जमा होय छै। एहि दिन डूबैत सूरज के अर्घ द सूरजक पूजा कैल जाय छै। व्रती सब दुनू हाथ में पिठार आ सिंदूर लगा क अक्षत फूल से बेरा बेरी अर्घ सामग्री के डूबैत सूरज समक्ष अर्पण करे छै। एहि दिन रात भक्तजन सब छठ घाट पर प्रसादक सुरक्षा के लेल छठ माता के पूजा क गीत गाबैत जागराम बैसे छै। दिया दर्शन है छठ मैया अब बीतल रात आहा बाती हम दिया आहा बिन हम माय। छठक 4म दिन के पारण कहल जाय छै। एहि दिन व्रती सब फिर जलाशय में पहुँच क उगैत सूरज के अर्घ दै छै। एकर बाद विधिवत रूप में छठ संपन्न भ जाय छै। ई पावन विशेष क महिला से मनाओल गेला से पुरुषक भूमिका महत्वपूर्ण आ सहयोगी के मात्र रहे छै। व्यवहारिक रूप में बहुत कठिन पूजा मानल जाय वाला छठ पूजा के शुरुआत पाटलिपुत्र अखन के भारत के पटना कहल स्थान से मगध राजा के शासन काल 1300 से 1500 BC में भेल मानल जाय छै। विशेष क भारतक बिहार तथा नेपालक मधेश में मनाओल जाय वाला ई पावन पिछला समय में पहाड़ आ हिमालयी क्षेत्र में सेहो मनाओल जाय लागल छै। ई पावनक शुरुआतक विषय में विभिन्न किंवदंती सब सेहो रहल छै। सूर्य पुराण में कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सर्वप्रथम अत्रि मुनि के पत्नी सती अनुसुईया समृद्धि आ दाम्पत्य प्रेम प्रति श्रद्धा प्रकट कर षष्ठी व्रत कैने छली। एक दोसर धार्मिक मान्यता अनुसार द्वापर युग में पांडव सब अज्ञातवास में रहत काल द्रौपदी अज्ञातवासक सफलता के लेल सूर्य देवक आराधना करैत षष्ठी व्रत कैने छली। इहे षष्ठी शब्द रूपांतरण होइत छठी छठ छठ भेल बताओल जाय छै। छठ पावनक एकटा विशेषता रहल छै जे एहि पावन में प्रयोग होए वाला
संपूर्ण सामग्री नया हेबाक चाही। वर्षक 2 बेर मनाओल जाय वाला छठ में गर्मी में मनाओल जाय वाला छठ के चैती आ जाड़ में मनाओल जाय वाला छठ के कार्तिक छठ कहल जाय छै। कार्तिक में मनाओल जाय वाला छठ चैत में मनाओल जाय वाला छठ से बेसी लोकप्रिय रहल छै। बिना भेदभाव सब जाति पोखरि, नदी आ जलाशय के कात में जमा भ एकै ठाम सूरजक पूजा करबाक परंपरा रहल ई पावनि सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता आ मेल मिलापक संगम बनल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। गंगा के घाट जे हर घाट हम बनेलो, साँझ के अर्घ लेने सब गोटे। छठ पावनि में जनकपुर से लऽ वीरगंज धरि के विभिन्न स्थान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कयल गेल अछि। 2047 साल के संविधान पुनर्स्थापना, हमरो अभियान, नेपाल नागरिक अभियान, विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय तथा श्रीराम हनुमान महा आराधना मंडल नेपाल सहित 4टा संस्था सब आबद्ध रहल संयुक्त केंद्रीय समिति पुष्प वर्षा कयलक अछि। समिति धनुषा में गंगा सागर पोखरि सहित आसपास के पोखरि सब में, परसा के घड़ियरवा माई पोखरी तथा आसपास के पोखरि सब में आ 12 के बहुअरी पोखरि 5 में पुष्प वर्षा कयलक अछि। वीरगंज में आस्था के महान पावनि छठ के उल्लास देखल गेल अछि। धार्मिक आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास के साथे शुद्धता आ सामाजिक सद्भाव के उत्कृष्ट सूर्य उपासना के पावनि छठ उल्लास में रहल अछि। आस्था आ सह अस्तित्व के पावनि छठ के तेसर दिन जकरा संझिया अर्घ सेहो कहल जाइत अछि, मानव आ प्रकृति बीच के संबंध के प्रत्येक वर्ष प्रगाढ़ बनबैत महापावनि रहल अछि छठ। पछिला वर्ष कोरोना के संक्रमण के कारण छठ पावनि ओतेक उल्लासपूर्ण नहीं मनाओल गेल छल, लेकिन एहि बेर स्थानीय सब उत्साहित रहल अछि। वर्षभन्दा पहिला म 7 वर्ष छठ पनि मैले गरे हो। अनि यो अब छठ 7 वर्ष गरिसकेपछि अब दण्ड दिने गरिरहेको छु। अब खास गरी घर परिवार सुखमय होस्, छोराछोरीको उन्नति प्रगति होस्, हैन, कुनै किसिमको घरमा बाधा नआओस्, कुनै किसिमको रोग नआओस् भनेर जुन यो छ यो सत्य भएको हुनाले म विगत 10 वर्षदेखि यो गर्दै आइरहेको छु। आज 1 पैसा गोजीमा हुँदैन, तपाईँ भन्नु म छठ व्रत गर्छु, तपाईँलाई कहाँबाट पुगिहाल्छ। यही हो महत्त्व यिनको। सूर्य भगवानको पूजा हो, खास गरी यो सूर्य भगवानको पूजा हो र महत्त्व चाहिँ त्यसैबाट हुन्छ। हजुरलाई केही बुझाउँछ? एहि वर्षक दशैं, दीपावली आ छठ खुशी अन्य व्रती सब बतौलक अछि। संतान प्राप्ति, निरोगिता, सुख, समृद्धि, असत्य, अहिंसा आ चर्म रोग दूर हेबाक जनविश्वास स्वरूप छठ मनायल जाइत अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी काठमांडू के गौरी घाट आ कमल पोखरी में छठी माता के पूजा केलनि अछि। बुध दिन काठमांडू के गौरी घाट आ कमल पोखरी में अस्तायित सूर्य के पूजा आराधना करैत अर्घ देलनि अछि। कमल पोखरी में अर्घ देबऽ से पहिने राष्ट्रपति भण्डारी गौरी घाट में सेहो डूबैत सूर्य के अर्घ देने छलीह। छठ पावनि के मुख्य दिन बुध का आई डूबैत सूर्य के अर्घ देल जा रहल अछि। व्रतालु सब कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन अरबा अरबाइन, चौथी के दिन नहाय खाय आ पंचमी के दिन खरना विधि संपन्न क चुकल अछि। श्रद्धा, निष्ठा आ समर्पण के प्रतीक मानल जाय वाला छठ पावनि के अवसर में मिथिला के गाम, घर, बस्ती एखन दुल्हिन जकाँ सजाल अछि। जनकपुर धाम लगायत अन्य क्षेत्र के पोखरि सब में एखन छठ के गीत आ सजावट से भरल अछि। महानगरपालिका वार्ड 1 में एक युवक के शंकास्पद अवस्था में शव भेटल अछि। वार्ड स्थित एक टिपर में कामदार के रूप में कार्यरत लक्ष्मीनिया गांव पालिका सपही के 18 वर्षक राजू यादव के शंकास्पद मृत्यु भेल अछि। टिपर के साहू तथा चालक हुनका करेंट लाइक का जान गेल दावी कर रहला अछि त मृतक के भाई झगरू यादव भाई के हत्या टिपर से चीप का भेल दावी कर रहल अछि। घटना स्थल पहुंचल धनुषा प्रहरी घटना शंकास्पद रहल कहत ना 18 ख 1275 नंबर के टिपर चालक नागेंद्र यादव के पकड़ चुकल अछि त टिपर चालक दिलीप यादव संपर्क से बाहर रहल प्रहरी बतौलक अछि। करीब 1 सप्ताह पहिने मात्र टिपर में लेबर के रूप में वो काज शुरू केने छला। धनुषा के धनुषा धाम नगरपालिका 6
मालटोल में बस दुर्घटना संगे भेल अगिलग्गी से 12 यात्रु घायल भेल अछि। तुलसीपुर दांग से विराटनगर तरफ जा रहल बस के पूरा हिस्सा जरल अछि। ओहि क्रम में 12 यात्रु घायल भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बुध दिन भोरे ना 6 ख 7102 नंबर के बस संतुलन बिगड़ कर सड़क से नीचा खसला बाद दुर्घटनाग्रस्त भेल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर जानकारी देलक अछि। सड़क से नीचा खसल बस अपने आगि लागल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदी जानकारी दिलनि। ओ पलटऽ के क्रम में तेल के टैंकी फूटला से आगि लगबाक प्रारंभिक अनुमान कयल गेल बतौलनि। बस में सवार यात्रु में से 12 गोटे घायल भेल अछि। घायल सबके नाम ठेकान तत्काल पता लगाओल जा रहल अछि। घायल में से 10 जना के पुष्पल स्थित एक निजी स्वास्थ्य उपचार केंद्र में आ 2 गोटे के लालगढ़ स्थित मॉडल अस्पताल में उपचार भ रहल अछि तऽ बाकी यात्रु सकुशल अछि। बस में लागल आगि ढलकेबर स्थित दंगा नियंत्रण गण के सशस्त्र प्रहरी आ इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रहरी बारूद यंत्र मदद से नियंत्रण में आयल छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के चुनाव लड़ कऽ शासन कर चुनौती देलनि अछि। बुध दिन गणेश मान स्मृति शांति प्रतिष्ठान शांति वाटिका में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा शासन कर के लेल चुनाव लड़ कऽ आबऽ बतबैत प्रजातंत्र के विरुद्ध में नहीं लागऽ चेतावनी दिलनि। ओ पूर्व राजा शाह के प्रजातंत्र बाहेक सब बात समर्पण बतबैत जेल में रखबाक स्मरण करबैत शासन व्यवस्था विरुद्ध नहीं लागऽ चेतावनी दिलनि। त्यसै कारण जनतन्त्र भन्छ, प्रजा भनेको जनतै हो, प्रजा भनेको जनता भनिन्छ, प्रजा भन्ने नाम त्यही कारण हो। त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि पाटो हो निष्पक्ष चुनाव कसैले पनि धाँधली गर्न नसकोस्, बदमासी गर्न नसकोस्। त्यसैले चाहिँ नि अत्यन्तै निर्वाचन आयोग छ, चुनाव आयोग छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै स्वतन्त्रता कुनै पार्टीले मनोज गर्ने पार्टीको मूलभेदा त्यो स्वतन्त्र रहने संस्था हो। त्यसलाई कसैको चाहिँ चल्दैन। धेरै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले कसैको कुरा मान्दैन। कोही देशका राष्ट्रपति कुरा मान्दैन, प्रधानमन्त्री कुरा मान्दैन, राजा कुरा मान्दैन। आफ्नो चाहिँ नीति अनुसार हिँड्छ। त्यसै कारण चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन आयोग र साथसाथै त्यो जनता जहाँ वडादेखि नै निष्पक्ष चुनाव बाटो जो आउँछ मान्नुपर्छ, उपाय छैन। त्यसलाई चाहिँ नि जिते पनि हारे पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु। प्रधानमंत्री देउवा प्रजातंत्र में सबसे पैघ शक्ति जनता भेल स्मरण करौने छलाह। ओ निर्वाचन आयोग आ वार्डे से होवला चुनाव निष्पक्ष आ धांधली रहित हेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा प्रजातंत्र के जनता प्रति लक्षित केना बनेबाक छलफल कर आवश्यक रहल बतौलनि। मैं सरकार सबै चलाउँछु, प्रजाको खिलाफमा जाने सरकार भने मैले सरकार जे पनि चलाउन तयार छु, प्रजाको खिलाफ कुनै हाल्न जान्नु भने मलाई थुनिदियो भगवान सहयोग बनाएर। यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्यो या प्रजाको आइसकेका देश जनता प्रजाको पक्षमा गइसकेका छन्, त्यही पनि शासन चलाउँछ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि यस कारण चाहिँ नि जनताको भन्नु खोजेको क्या ज्ञानले नगरेर जनता कहाँ आउँथ्यो भने जनता पनि आए। अन्तिम लडाइँले डेमोक्रेसी आएको छ, यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ। यसलाई चाहिँ नि खिलाफमा माथि लाग्न सक्छन्, संयुक्त हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्छन्। प्रधानमंत्री देउवा पेट्रोलियम पदार्थ से चलवाला सवारी साधन के कारण नेपाल में मनसूनजन्य विपद आबि रहल बतौलनि अछि। ओ विश्व एखन पेट्रोलियम पदार्थ के विस्थापित करैत विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग करऽ के रणनीति अनुसार आगा बढ़ि रहल बतबैत नेपाल में सेहो ओही अनुसार आगा बढ़बाक बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पार्टी के 14 महाधिवेशन के कार्यतालिका एक दिन से हो परिवर्तन नहीं हाथ बतौलनि अछि। नेता सिटौला कार्यतालिका अत्यंते छोट भेला से पार्टी के महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न कराबऽ काज मिल कऽ आगा बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलनि। बुध दिन काठमांडू में शांति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में ओ पार्टी नेतृत्व के लेल स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कर आ पार्टी के संपूर्ण रूप में एकताबद्ध बना कऽ देश प्रति समर्पित भऽ कऽ आगा बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलनि।
सिमरिक तर त्यो बेला पनि त्यत्रो सबै प्रावधान गर्न ठाउँ हामी भन्दा 20 गते 25, 26, 27 गते एउटा अधिवेशन प्रारम्भ गरेर जहाँ भएको छैन त्यहाँ प्रारम्भ गरेर मङ्सिरको 27 गते केन्द्रीय पदाधिकारी हामीले निर्वाचन गर्नु छ। अत्यन्त छोटो हाम्रो कार्यतालिका छ, अत्यन्त साँगुरो हाम्रो कार्यतालिका छ। तर एक दिन पनि यो कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्दैन, एक दिन पनि परिवर्तन सक्दैन। यसलाई हामीले सफल बनाउनु छ, सबैले मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दिल खोलेर गर्नु छ र प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर पनि देशप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उतार्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू सफलता मिलोस्, प्रतिस्पर्धामा सफलता मिलोस्, प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र गर्ने। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रह चुकल नेता सिटौला छठ पाबनि के शुभकामना व्यक्त करैत जनता में समृद्धि एबाक आ आगा बढ़ सरकार आ राजनीतिक दल के नेता सबके आग्रह कलन। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता देव गुरुङ न्यायपालिका भीतर देखल गेल समस्या समाधान न्यायपालिका भित्रे से तकबाक लेल जरूरी रहल बतौलनि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत नेता गुरुङ न्यायपालिका भीतर देखल गेल एखुनका समस्या राजनीतिक दल सबके एजेंडा नहीं बनबाक चाही बतौलनि। ओ भविष्य में प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसद में एजेंडा बनला पर अथवा कार्यपालिका के एजेंडा बनला पर मात्रे राजनीतिक दल सब आकर्षित हेबाक कहत न्यायालय के समस्या न्यायालय के स्वतंत्रता मान्यता अनुसार न्यायालय भित्रे से निकास खोजबाक चाही बतौलनि। अहिले चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा मतलब मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएको हुनाले स्वाभाविक ढङ्गले दलहरूले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा सहयोगको भूमिका अवश्य हुन्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको सहयोगको हुने कुरा चाहिँ स्वतः संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको विषय हो, संविधानको मार्गचित्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वतः सहयोग गर्ने कुरा संक्षिप्त तथ्यको विषय भइहाल्यो। र अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भ जो आउँदैछ, खास गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको चाहिँ समय आउँदैछ। यो चाहिँ फाल्गुनबाट चाहिँ आउँदो फाल्गुनबाट राष्ट्रिय सभाको करिब 20 जना चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको पद रिक्त हुँदैछ। मार्चको फर्स्ट या सेकेन्ड वीकमा कार्यक्रम में बजट नेकपा एमाले के नेता खगराज अधिकारी प्रधान न्यायाधीश के महाभियोग लगेबाक विषय में एमाले में छलफल कर जरूरी नहीं रहल बतौलनि। ओ न्यायाधीश सब राजनीतिक दल के भाषा नहीं बाजा हाथ जोड़ दिलन। न्यायालय सब दिन सम्मानित हेबा में हुनक तर्क छ। भाका र भाषा बोल्न नगर्दा यस्ता कुराहरू आइरहन्छ। त्यसैले परमादेश दिँदा नै उहाँहरूले सेटिङ भएको कुरा आफै बोल्दै हुनुहुन्छ नि। अमेरिकाबाट गरेको इमेल तपाईँले थाहा पाउनुभयो, पढ्दा पढ्दै इमेलका चाहिँ डकुमेन्टहरू बाँड्न नहुने भयो। अब त बन्द गराउनु उहाँले भनेकै सुन्नुभयो तपाईँले। अब मैले किन भनिरहनु पर्यो ज्यादा कुरा, त्यो तपाईँ आफै इसारा नै काफी छ। यसमा धेरै बोल्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसक नेत्री तथा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी न्यायालय के विवाद में ककरो नहीं ताना हाथ बतौलिन्। न्यायालय में राजनीतिकरण नहीं हाथ हुनक तर्क छ। र के अरे मुलुकमा एउटा स्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व दिने, जीवधनको नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो। त्यसकारणले त्यसमा सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध छ। गठबन्धन सरकारभित्र फेरि कुनै पनि विग्रह नहोस् र यसले राम्रो छ। मेरो बरुको 12% भन्न थालेपछि फेरि विग्रह हुन्छ। हरेक कुरा सेयरिङ गरेर, हरेक कुरा पारदर्शी गरेर, सबैको छलफलबाट साझा किसिमले जान सक्यो भने मात्रै एकलौटी सरकार। रेग्मी गठबंधन में कोनो समस्या नहीं है कहत गठबंधन के मजबूत बनाबे के लेल 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति बनाओल गेल जानकारी देलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ न्यून पारिश्रमिक लेवला कलाकार के सामाजिक सुरक्षा कोष में सरकार सहयोग करत बतौलनि। बुध दिन शिखर टिकटॉक स्टार नेपाल रियलिटी शो 2078 के कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ न्यून पारिश्रमिक लेवला कलाकार के सामाजिक सुरक्षा कोष में सरकार सहयोग करत बतौलनि। वो टिकटॉक प्रयोगकर्ता के समाज में ज्ञान प्रवाह कर सकारात्मक बात सबके वीडियो बनाब जरूरी रहल बतौलनि। वो एहि कार्यक्रम से समाज में टिकटॉक के विषय में समाज में रहल विकृति के उजागर करैत नीक परिवर्तन आयत विश्वास व्यक्त कयलनि। किन भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू
सरकारले मात्रै गरेर सक्दैन। यस्तै सङ्घ संस्था यस्तै व्यक्तिहरू मिलेर हामी सबै मिलेर गर्ने हो। अघि हाम्रो चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले भन्ने बित्तिकै अहिले टिकटक, अब भनौँ न, अब तपाईँहरूलाई भनौँ म एउटा राजनीतिक मान्छे पनि भएँ, अहिले मन्त्री भएको छु, अब मेरै बारेमा नि कति धेरै टिकटकहरू बनाइया छ। तर मेरो अनुरोध के हो तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो बनाउने सिलसिलामा या त्यो प्रस्तुति। कार्यक्रम में चलचित्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष दयाराम दाहाल टिकटॉक लगायत सामाजिक संजाल सब सामाजिक मर्यादा कायम करैत वैज्ञानिक उत्पादन के प्रयोग कर में जोड़ दिलन। वो टिकटॉक विकृति के जगह नहीं बनत सृजनात्मक बात के जगह बनत आशा व्यक्त कलन। कार्यक्रम के निर्णायक में अभिनेत्री द्वय गौरी मल्ल, वर्षा शिवकोटी आ अभिनेता रमेश उप्रेती रहता। शो में उत्कृष्ट 10 गोटे के क्रमशः कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कैमरा, लैपटॉप, टेलीविजन, 7म, 8मा, 9, 10म मोबाइल प्राप्त करत। अपन न्यूज में फिर से व्यावसायिक विश्राम। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। एक्जामको प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका, एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायानेटको वाया सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायानेटको वाया सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चिजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चिज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायानेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्रामक बाद आप बाँकी के प्रसंग। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गए। यही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला की संख्या 11,460 पहुंचल। देशभर पिछला 24 घंटा में थप 440 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,407 PCR परीक्षण में 387 आ 1,407 एंटीजन परीक्षण से 53 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 474 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 7,519 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 7,96,780 गोटे ठीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 6 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 5 आ महोत्तरी में 1 गोटे संक्रमित भेटल। यही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,481 पहुंचल। प्रदेश 2 में जान गुमनिहार के संख्या 1,039 रहल। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,377 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 65 गोटे सक्रिय संक्रमित। बृहस्पति दिन से शुरू होवाला 12वीं राष्ट्रीय जनगणना के संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल केंद्रीय तथ्यांक विभाग जानकारी दिलक। प्रत्येक 10 वर्ष में संचालन होवाला राष्ट्रीय जनगणना काल्हि बृहस्पति दिन से शुरू भ रहल। जनगणना के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल आ बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करते केंद्रीय तथ्यांक विभाग एहि विषय में जानकारी दिलक। विभागक महानिदेशक नेविलाल श्रेष्ठ जनगणना के लेल आवश्यक संपूर्ण तैयारी के काज संपन्न भेल बतौलन। जनगणना कार्तिक 25 गते से मंगसिर 9 गते धरि 15 दिन के अवधि में हाथ जानकारी दिलन। जनगणना संचालन करय के लेल देश भर में 7 प्रदेश में जनगणना कार्यालय, 87 जिला जनगणना कार्यालय आ 339 स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना कयल जा चुकल जानकारी दिलन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आइछौँ र अब पहिलो चरणबाट प्राप्त सूचीकरणको लिस्ट र कुनै कारणवश पहिलो चरणमा छुटिएका घर परिवारहरूलाई समेत समावेश गर्ने गरिकन भोलिदेखि चाहिँ नि हामीले जनगणनाको मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ र यसको लागि चाहिँ नि हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश जनगणना कार्यालय र ती प्रदेशले जनगणना कार्यालयको पनि काम गर्ने गरिकन जम्मा जम्मी 87वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ र यी अन्तर्गत 349वटा चाहिँ नि स्थानीय जनगणना कार्यालय पनि हामीले चाहिँ नि स्थापना गरिसक्यौँ। अहिले स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र यो सन्दर्भमा कुनै कुनै जिल्लाहरू यसको पपुलेसन साइज र जियोग्राफिकली ठुल्ठुला जिल्लाहरूको चाहिँ नि हामीले 1 भन्दा बढी जनगणना। तथ्यांक विभाग के महानिदेशक श्रेष्ठ नेपाल के
नक्शा में समेटल गेल भूगोल लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी में भारत सरकार सहज रूप में आवत जावत कर देला पर भौतिक रूप में उपस्थित भकर जनगणना कयल जात आ आवत जावत कर नहीं देल गेला पर अन्य स्रोत के प्रयोग करत जनगणना करत ओहि क्षेत्र के अनुमानित विवरण प्रकाशित कयल जात जानकारी दिलनि। चीनिया दूतावास पोखरा के 4 सरकारी विद्यालय में निःशुल्क इंटरनेट सहित 20 लाख रुपया बराबर के सुविधा उपलब्ध करावल जा रहा है। कोरोना संक्रमण से विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में विद्यालय संचालन होब नहीं सकल अवस्था में ऑनलाइन कक्षा संचालन में समस्या भेल कहत दूतावास 4 सरकारी विद्यालय में निःशुल्क इंटरनेट सहित 20 लाख रुपया बराबर के सुविधा उपलब्ध करावल जा रहा है। नेपाल चीन जनमैत्री संघ पोखरा के समन्वय तथा चीनिया दूतावास के सहयोग में जनचेतना मावी, जनजागृति मावी, शिशु कल्याण मावी आ भविष्य निर्माण मावी में निःशुल्क इंटरनेट सेवा जरान होब जा रहा है। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा एहि बेर के शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग 4 मैदान में खेलेबाक तैयारी केलक अछि, जहि अंतर्गत मनांग मर्स्यांगदी घरेलू मैदान के रूप में पोखरा रंगशाला रहल अछि। कार्तिक 29 गते से नेपाली फुटबॉल के सबसँ पैघ प्रतियोगिता शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग आयोजना भ रहल अछि। पिछला संस्करण में 2 मैदान में आयोजना होबला लीग एहि बेर 4 रंगशाला में हैत। पोखरा के रंगशाला लीग संचालन केला पर शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग पहिल बेर काठमाडौँ उपत्यका बाहर हैत। फागुन 14 गते धरि संचालन होबला लीग में 14 टोली सहभागिता जना रहल अछि त 2 टोली रेलीगेशन में घटुआ भेल अछि। 13 चरण के खेल होबे में लीग में कुल 91 खेल हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। आई छठ पाबनिक महत्वपूर्ण दिन षष्ठी डूबैत सूर्य के पूजा का संझका अर्घ मनाओल गेल। काठमांडू से हो छठ पूजा के रौनक, राष्ट्रपति भंडारी से पूजा। जनकपुर धाम में एक युवक के शंकास्पद मृत्यु, अनुसंधान भ रहल। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका में बस दुर्घटना संगे अगिलगी, 12 गोटे घायल। अब पिछला 24 घंटा में देश में थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 4 से 40 गोटे में संक्रमण। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।